हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आईटी एडमिन्स का एक सीक्रेट बताने वाला हूं। आपने देखा होगा कि हर आईटी एडमिन के पास में एक सीक्रेट बूटेबल पेन ड्राइव होती है, जो हर तरह की प्रॉब्लम के लिए वो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक कभी सिस्टम की विंडोज करप्ट हो जाए तो उसको रिपेयर करना हो, अगर रिपेयर पॉसिबल नहीं है तो यूजर डेटा यानी कि डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, इसका बैकअप लेना हो। विंडोज मैनेजर के थ्रू अगर पार्टीशन को मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो तो पार्टीशन को मैनेज करना हो। अगर आप अपने यूजर का पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड रीसेट करना हो। तो काफी कुछ कामों में ये सीक्रेट बूटेबल पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर आईटी एडमिन्स हिरेन बूट सीडी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ आईटी एडमिन्स सरगई बूट विनपीई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को यूज नहीं करता क्योंकि मैं अपनी खुद की कस्टम विनपीई इमेज रेडी करता हूं। और जब कस्टमर के सामने मैं मेरी कस्टम विनपीई इमेज का यूज करता हूं और वहां पर मेरा खुद का ब्रांड का वॉलपेपर लोगो नजर आता है तो इसका एक अलग ही इंप्रेशन होता है। तो इस सीक्रेट बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या खजाना भरा पड़ा है, एक नजर देखते हैं। हम इसे USB से बूट करवाते हैं। UEFI मोड एंड MBR मोड दोनों में आप इसे बूट करवा सकते हैं एंड आप इसे वेंटॉय के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी खास बात एक ये भी है। बूट होने के बाद सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का नजर आता है। बैकग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोबाजी का कस्टम बूट लोगो मैंने डाला है एंड डेस्कटॉप के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के शॉर्टकट नजर आते हैं। इसका जो एनवायरनमेंट है ये विंडोज 11 वाला है। यहाँ पर आप इसका स्टार्ट मेन्यू देख सकते हैं एंड यहाँ पर क्विक लंच बार के अंदर मैंने क्रोम एंड मोजिला एंड यहाँ पर पीई नेटवर्क मैनेजर को स्पेस दिया है। राइट हैंड साइड सिस्टम ट्रे आइकन के ऊपर यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम का आइकन नजर आता है। इसके बाद साउंड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस विनपी इमेजेस के अंदर वाईफाई नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने मोस्टली जितने भी अभी ड्राइवर्स अवेलेबल है वाईफाई के लिए, सेकंड जनरेशन से लेकर के 14 जनरेशन तक के जितने भी वाईफाई अवेलेबल है लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए, उन सभी के ड्राइवर्स मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो इमरजेंसी के अंदर आप वाईफाई का भी यूज कर सकते हैं और इसी तरह से आप लैन का यानी कि RJ45 कनेक्टर के साथ भी इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। तो हम जाते हैं सबसे पहले स्टार्ट मेनू में एंड यहाँ पर हम जाते हैं ऑल प्रोग्राम्स के अंदर। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर है विन एंटी सेटअप, जो कि हम विंडोज को डायरेक्ट इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टूल का। ओके, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज एंड इसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर मैंने यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट रखा है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रखा है एंड नैरेटर रखा है। इसके बाद आता है एक्सेसरीज के अंदर, जहाँ पर सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने जगह दी है। बैकअप एंड इमेजिन के अंदर यहाँ पर OEM बैकअप सॉफ्टवेयर है एंड हेसिलियो बैकअप सॉफ्टवेयर है। दोनों बहुत ही यूजफुल और बहुत ही शानदार टूल है। डेवलपर टूल के अंदर सिर्फ इवेंट व्यूअर को मैंने जगह दी है। डिस्क मैनेजमेंट सेगमेंट के अंदर यहाँ पर डायनामिक डिस्क मैनेजर है एंड पार्टीशन असिस्टेंट है एंड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल और ऐड किया है मैंने, डिस्क जीनियस। एंड इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट, जहाँ पर आपको 7-zip मिल जाता है, WinDIR सेट एंड WinTree। इसके बाद है मल्टीमीडिया, जिसके अंदर इमेज व्यूअर डाला है मैंने। नेटवर्किंग के अंदर मैंने क्रोम का लेटेस्ट 143 वर्जन एंड फायरफॉक्स का 146 वर्जन है वो मैंने इसके अंदर रखा है, ऐड किया है। इनिशियलाइज नेटवर्क है, विनपीई है, रिमोट डेस्कटॉप एंड रस्ट डेस्क। ये एनीडेस्क या फिर अल्ट्रावीवर होता है, उसी तरह का एक रिमोट डेस्कटॉपिंग का सॉफ्टवेयर है। पासवर्ड रिकवरी के अंदर मैंने यहाँ पर विंडोज लॉगिन अनलॉकर को इसमें अंदर ऐड किया है। प्रोडक्टिविटी के अंदर नोटपैड है एंड नोटपैड प्लस प्लस है। स्टार्टअप एम्प्टी है क्योंकि कोई भी मैंने ऐप्स को स्टार्टअप में जगह नहीं दी है। सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर CPU Z एंड GPU Z दो ही टूल काफ़ी है। सिस्टम टूल्स के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट है, DISM यूटिलिटी है एंड रीमाउंट बूट मीडिया एज Y, यानी कोई भी आप बूट मीडिया को इसके अंदर माउंट कर सकते हैं। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर टूल के अंदर मैंने सिस्टम रिकवरी ऐड किया है एंड यहाँ पर है विंडोज टूल्स, जिसके अंदर काफ़ी सारे विंडोज़ की अलग अलग जो इनबिल्ट यूटिलिटीज़ होती है, लाइक डिवाइस मैनेजर है, कंपोनेंट कंप्यूटर मैनेजर है, डिस्क मैनेजमेंट है, ये मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं। तो ओवरऑल ये है मेरी विनपीई इमेज। तो अब इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो इस मैजिकल विनपीई पेन ड्राइव को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहली है विंडोज 11 22H2 की ISO इमेज। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 22H2 की ISO इमेज ही यहाँ पर वर्क करेगी, इससे प्रीवियस वाली या फिर इससे लेटेस्ट वाली ISO वर्क नहीं करेगी। और इसके अंदर भी आपको वो ISO लेनी है जिसके अंदर install.vim फाइल मौजूद हो, install.asd फाइल वर्क नहीं करेगी। एंड सेकंड चीज चाहिए होगी आपको पीई बेकरी का सेटअप। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिलेगा, वहां से आपको करना है इसे कॉपी एंड ब्राउजर के अंदर कर देना है इसे पेस्ट।
फोनिक्स पीई के बारे में पूरी जानकारी आपको इस पेज से मिल जाएगी। एंड इसके अंदर इतने सारे अलग अलग फीचर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं इसको डाउनलोड करने की तरफ। तो यहाँ पर है राइट हैंड साइड के ऊपर इसका लेटेस्ट रिलीज आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसके बाद बॉटम के अंदर आना है। यहाँ पर आपको इसके जो भी चेंजेस हैं, जो भी नए इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुए हैं, उनकी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। देन इसके बाद हम आते हैं बॉटम साइड में डाउनलोड्स के अंदर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको करना है X64 वाला डाउनलोड, जिसका साइज है तकरीबन 236 MB का। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। अब हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट की चीजें मौजूद है। अब हमें क्या करना होगा, विंडोज 11 की जो ISO है इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा हमारे C ड्राइव के अंदर। तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं इसी जगह पर एक्सट्रैक्ट। अभी जो फोल्डर है इसे हम करते हैं यहाँ से कट एंड हमारे C ड्राइव के ऊपर इसे कर देते हैं पेस्ट। एंड सेकंड चीज है फोनिक्स की जिप इमेज, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है हमें। एंड यहाँ पर मैं 7Z का यूज कर रहा हूँ एंड इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड इसको भी मैं कर देता हूं यहां से कट एंड C ड्राइव के रूट के ऊपर ही कर देता हूं पेस्ट। अगर आप एंटीवायरस का यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसे कुछ देर के लिए टेम्परेरी डिसेबल कर दें। इसके अंदर काफी सारे ऐसी टूल्स हैं जिसको एंटीवायरस वायरस बता करके डिलीट कर देगा। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, फोनिक्स पीई का जो भी आपका फोल्डर है उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके एंटर करना है। एंड पीई बेकरी लॉन्चर के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। तो कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको आना है सोर्स कॉन्फिग में एंड यहाँ पर है सोर्स फाइल। देखो यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन भी नजर आएगी, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज विंडोज 10 2004, विंडोज 11 22H2 और विंडोज 11 23H2 वर्जन 1। ठीक है, यहाँ पर 3 ISO का इसने रिकमेंडेशन बता रखा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ विंडोज 11 की 22H2 की ISO को ही आपको यूज करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर विंडोज 10 का 2004 एडिशन एंड विंडोज 11 का 23H2 भी मैंने यूज करके देखा है, लेकिन ये पूरी तरह से वर्क नहीं करता है। ओके, देन इसके बाद आपको ब्राउज में जाना है एंड आपको C ड्राइव में जाना है। एंड हमने यहाँ पर विंडोज 11 की ISO को पेस्ट किया था, इसको आपको ओपन करना है एंड सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। बेस इमेज एंड install.vim इमेज ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। आप चाहे तो यहाँ से इसका एडिशन भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। इसके बाद कोर एंड शेल को आपको नहीं छेड़ना है। इसके बाद हम आते हैं सीधे कंपोनेंट के ऊपर। ओके, कंपोनेंट इसके अंदर काफी सारे अलग अलग हैं। तो नेटवर्किंग कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चेक रहता है, तो इसको हम रहने देते हैं। पीई नेटवर्क मैनेजर को भी हम चेक रहने देते हैं, ऑडियो भी रहने देते हैं और इमेज माउंटर भी हम रहने देते हैं। इसके बाद हमें आना है सीधे इवेंट लॉगिंग पे। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी WinPE इमेज का यूज करूँ तो मैं चेक कर सकूं कि विंडोज यूजर ने कब क्या काम किया है और एरर क्या जनरेट हुई है। उनके लिए इवेंट लॉगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो मैं इसे डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट बना देता हूं एंड इंक्लूड विंडोज इवेंट व्यूअर को चेक कर देता हूं। इसके बाद हम आते हैं MMC स्नैपिंग। अब देखो, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर और एप्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करना है जो आपके लिए यूजफुल हो। ऐसा मत करना है कि जितने भी एप्लीकेशन है सभी पर आपने टिक मार दिया और आपने सोचा कि WinPE इमेज बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा, एरर आ जाएगी और ये वर्क नहीं करेगा। तो मेक श्योर जो जरूरी है सिर्फ उसी पर टिक किया जाए। देन इसके बाद है MMC स्नैप इन। तो यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट का शॉर्टकट मैं डेस्कटॉप पे चाहता हूँ, डिवाइस मैनेजर का भी चाहता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट का भी चाहता हूँ एंड सर्विसेज का भी चाहता हूँ। तो मैंने चारों यहाँ पर टिक कर दिए हैं। इसके बाद है MSI इंस्टॉलर। तो यहाँ पर इसे भी मैं टिक कर देता हूँ एंड इसके बाद है मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद है प्रोटेक्ट PE। अगर आप इस PE को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेक कर देना है एंड यहाँ पर कॉन्फ़िगर प्रोटेक्शन पे जाना है एंड अनेबल पासवर्ड लॉक पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं एंड सेव पे क्लिक करा देना। मैं इसे फिलहाल अनचेक कर देता हूँ। इसके बाद है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ये इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्टकट मुझे डेस्कटॉप पर चाहिए एंड अनेबल नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन। इसके बाद है विंडो सेटअप फाइल। ये भी इंपॉर्टेंट है एंड इसका भी डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना देते हैं। टास्क मैनेजर भी मुझे चाहिए। इसके बाद .NET रन टाइम, ये भी मुझे अपनी WinPE इमेजेस के अंदर चाहिए एंड जावा मैं नहीं चाहता। तो इसके बाद है विजुअल C++। तो मैं यहाँ पर 12 वर्जन को छोड़ करके बाकी वर्जन पे टिक कर देता हूं, क्योंकि इस वाले वर्जन को टिक करने के बाद मुझे एरर आई थी। तो मैं यहां पर इसे अनचेक कर देता हूं। इसके बाद है ट्विक्स।
लोकलाइजेशन जो है वो हम रहने देते हैं। IME सपोर्ट को भी हम टिक नहीं करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट मुझे चाहिए एंड इसका शॉर्टकट भी मुझे डेस्कटॉप के ऊपर चाहिए। इसके बाद है डेस्कटॉप लेआउट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेस्कटॉप को ऑटोमेटिक अरेंज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क ये प्ले करता है। इसके बाद है डिस्प्ले सेटिंग, तो यहाँ पर जब भी आप अपनी WinPE को बूट कराएंगे तो ऑटोमेटिक बेस्ट जो रेजोल्यूशन होगा ये वो डिटेक्ट करेगा एंड सेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसे टिक कर देता हूँ। इसके बाद है मिसलेनियस शॉर्टकट, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। नोटपैड का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे चाहिए, रजिस्ट्री एडिटिंग का चाहिए एंड सिस्टम रिकवरी का चाहिए। देन इसके बाद है माउस सेटिंग, हम रहने देते हैं। OEM इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप PE बेकरी के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक इसको आपको कर देना है टेक्नोबाजी PE एंड यहाँ पर मैं इसका मॉडल दे देता हूँ TBPE 2025। ओके, इसके बाद पावर ऑप्शन लैपटॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैटरी का इंडिकेशन हमें शो करता रहता है तो इसको हम टिक कर देते हैं। थीम हम रहने देते हैं। विजुअल इफेक्ट को भी हम टिक रहने देते हैं। वॉलपेपर, यहाँ पर आपको यूज़ करना है आपका कस्टम वॉलपेपर, तो यूज़ कस्टम वॉलपेपर पे क्लिक करना है, ब्राउज में जाना है एंड जहाँ पर आपने कस्टम वॉलपेपर सेव किया है उसे सेलेक्ट करना है। दैट्स इट। देन इसके बाद है राइट प्रोटेक्ट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर है एक्सेसिबिलिटी सेगमेंट, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैं अपनी PE बेकरी के अंदर रखना चाहता हूँ एंड बैकअप एंड इमेजिन, यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ बैकअपर को, टिक कर देते हैं एंड डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट चाहता हूँ। एंड यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर का जो एडिशन है, अगर आप स्टैंडर्ड रखते हैं तो ये फ्री एडिशन होगा इसके अंदर। अगर आपके पास अपने सिस्टम के अंदर होस्ट मशीन के अंदर अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, लाइसेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो लाइसेंस आप अपने होस्ट मशीन से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास की है तो एंटर की का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी की डालनी होगी। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम होस्ट। ऑटो बैकअप का यूज़ WinPE बेकरी में कुछ भी नहीं है, इसका भी नहीं है। डिस्क टू VHD ये यूज़फुल हो सकता है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। डबल ड्राइवर, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। हैस्लियो बैकअप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको मैं हम चेक कर देते हैं एंड डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट चाहिए हमको। SD क्लोन है, ये जो एडिशन है दोस्तों इसके अंदर आपको लाइसेंस की नीड होती है, तो ये हम इस PE बेकरी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। बेंचमार्किंग के अंदर हम यहाँ पर OCCT वाला एडिशन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है डेवलपर टूल्स, इसके अंदर मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो मैं पूरे को ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद है डायग्नोस्टिक रिपेयर, इसके अंदर मुझे सिर्फ विक्टोरिया चाहिए। ये स्टोरेज डिवाइस का डायग्नोस्टिक टूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल टूल है। इसके बाद आता है डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर OEM पार्टीशन असिस्टेंट बहुत ही यूजफुल टूल है, इसको भी मैं डेस्कटॉप पर चाहता हूँ एंड इसका भी डायनामिक डिस्क मैनेजर, ऑलवेज डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन एंड इंक्लूडेड डायनेमिक डिस्क मैनेजर। एंड यहाँ पर इसका जो लाइसेंस है मैं यहाँ पर कर देता हूँ टेक्नीशियन, क्योंकि मेरे पास इसकी की है। एंड इसके बाद ऑप्शन है डिस्क जीनियस का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है एंड इसका भी शॉर्टकट मैं डेस्कटॉप के ऊपर बना देता हूँ एंड इसका फ्री एडिशन ही इनफ है। देन इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर 2 ही टूल्स काफ़ी हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंक्रिप्शन के अंदर एंड ये भी मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। फाइल मैनेजमेंट सेगमेंट में हम आते हैं। 7-zip बहुत ही यूज़फुल है, यहाँ पर हम एवरीथिंग को भी यूज़ करेंगे। एक्सप्लोरर प्लस प्लस भी मुझे इसके अंदर चाहिए। टेराकॉपी इसकी कोई काम नहीं है। WinDIR सेट ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। विजट्री इसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। देन इसके बाद हम आते हैं फाइल रिकवरी के अंदर। फाइल रिकवरी के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ रिकवर चाहिए। फॉरेंसिक टूल मेरे लिए यूज़फुल नहीं है तो इसे मैं पूरा छोड़ देता हूँ। मॉलवेयर रिमूवर भी मेरे लिए कुछ भी खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है तो इसे भी मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीमीडिया के अंदर। यहाँ पर है फास्ट स्टोन इमेज व्यूअर। इसके बाद है MPC, जैसे VLC होता है वैसे ही मीडिया प्लेयर है, इसको भी हम टिक कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग के अंदर हम एनीडेस्क को यूज़ करना चाहते हैं, ओके एंड इसका शॉर्टकट मैं डेस्कटॉप के ऊपर बना देता हूँ एंड ऑलवेज डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। इसके बाद हम क्रोम का भी यूज़ करना चाहते हैं तो क्रोम पे भी मैं चेक कर देता हूँ एंड इसके बाद मोजिला पे भी मैं चेक कर देता हूँ एंड यहाँ पर है ऑलवेज डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ओके। नेटवर्क स्कैनर की मुझे इसमें नीड नहीं है। वाईफाई स्कैनर की भी मुझे इसमें नीड नहीं है। रस्ट डेस्क का भी मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ तो इसे भी मैं चेक कर देता हूँ। दैट्स इट। पासवर्ड रिकवरी के अंदर हम आते हैं एंड यहाँ पर मुझे इतने सारे ऑप्शंस की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ विंडोज़ लॉगिन अनलॉकर की नीड है एंड इसका डेस्कटॉप के ऊपर मुझे शॉर्टकट चाहिए।
इसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के अंदर मुझे नेटपैड++ चाहिए, नोटपैड 3 की ज़रूरत नहीं है, स्नैपिंग टूल की ज़रूरत नहीं है, स्टेप रिकॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद सुमात्रा PDF को मैं चेक कर देता हूँ, PDF रीडर है ये एक तरीके का। देन इसके बाद हम आते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर, एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, CPU Z एंड GPU Z। इसके बाद हम चलते हैं सिस्टम टूल्स के अंदर, यहाँ पर है एट्रीब्यूट चेंजर, ये मुझे चाहिए, DISM यूटिलिटी भी मुझे चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं विन एंटी सेटअप के अंदर, ये भी मुझे चाहिए, एंड इसका शॉर्टकट भी मैं डेस्कटॉप के ऊपर बना देता हूँ। अब आता है ड्राइवर्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पर डिस्प्ले का ड्राइवर, इसके अंदर कुछ इस डिस्प्ले के ड्राइवर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वही हम रहने देते हैं। इसके बाद आता है ड्राइवर इंटीग्रेशन, ये हम चेक कर देते हैं। आप अपनी WinPE इमेज के अंदर जो भी ड्राइवर आप ऐड करना चाहते हैं, लैन का हो, वाईफाई का हो, ऑडियो का हो, ग्राफिक का हो, कोई भी ड्राइवर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वाईफाई के ड्राइवर इंक्लूड कर रखे हैं, जिसके अंदर रियलटेक है, टेंडा है, क्वालकॉम, मार्वेल, मीडियाटेक, इंटेल, D-Link, ब्रॉडकॉम, इन सभी के ड्राइवर मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको एसोसिएट करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लोकेशन दे दी है इस फोल्डर की, जहाँ पर मैंने सभी वाईफाई के ड्राइवर यूज़ किए हैं। तो सेलेक्ट फोल्डर, देन इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं एक बार इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक, एंड यहाँ पर मिलता है फोर्स इंस्टॉल अनसाइन ड्राइवर एंड बाईपास कैटलॉग सिग्नेचर चेक, ये हमको चेक करना नहीं भूलना है। देन इसके बाद इंटेल MEI ड्राइवर का कोई यूज़ नहीं है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इंटेल RST ड्राइवर बहुत ही यूज़फुल है, इसको हम चेक कर देते हैं। नेटवर्क ड्राइवर्स, इस PE इमेज के अंदर खुद में ही इतने सारे लैन के ड्राइवर ऑटोमेटिक इंक्लूड है, तो ये भी हम चेक कर देते हैं। एंड फाइनलाइज। ओके, तो ये सारा हमको जितना भी रिक्वायरमेंट था वो सभी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। एक बार आप फाइनल नज़र इसके ऊपर डाल लीजिए, दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपने चेक कर ली है, देन सिंपल इसके बाद आपको यहाँ पर जो बिल्ड बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर सॉफ्टवेयर टूल्स इंटरनेट से डाउनलोड होंगे, एंड इसके अंदर कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने सारे एप्लीकेशंस को सेलेक्ट किया है और कितने सारे फीचर्स को आपने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, एंड कुछ ही देर के अंदर आपकी ये मैजिकल WinPE इमेज बन करके रेडी हो जाएगी। जब आपकी इमेज सक्सेसफुल राइट हो जाएगी तब आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देन सिंपल आपको यहाँ पर इसे कर देना है क्लोज, एंड आपको इस डायलॉग बॉक्स को भी कर देना है क्लोज। एंड अब आपको जाना है दिस PC के अंदर, C ड्राइव के अंदर, फोनिक्स PE इमेजेस के अंदर, आउटपुट के अंदर, एंड यहाँ पर आपको आपकी इमेज मिल जाएगी। अब आप इसे चाहें तो डायरेक्ट बूटेबल बनाएं या फिर वेंटॉय में यूज करें, आपकी मर्जी। तो मैंने वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आप किस तरह से इस मैजिकल WinPE पेन ड्राइव को रेडी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप ये खुद नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये रेडीमेड आपको आपकी कस्टम वॉलपेपर के साथ ISO मिल जाए, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका बाय लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपको मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका कस्टम वॉलपेपर जो आप इस इमेज के अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आपको मुझे technobazi.com के ऊपर मेल करना होगा। जैसे ही मुझे मेल रिसीव होगा उसके 3 से 5 वर्किंग डेज के अंदर मैं वो WinPE इमेज आपकी कस्टम वाली रेडी कर दूंगा, एंड इसके बाद आपको 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर मैं एक ईमेल सेंड करूंगा जिसके अंदर आपको आपकी कस्टम ISO का लिंक मिलेगा। ध्यान रखना है ये लिंक 2 दिन के लिए वैलिड होगा। 2 दिन के अंदर आप अपनी उस कस्टम ISO को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कस्टम WinPE इमेजेस को बूटेबल बना सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के अंदर जितने भी ये टूल्स एंड यूटिलिटी बताई है वो सभी यूटिलिटी आपको आपकी कस्टम WinPE इमेजेस के अंदर भी मिल जाएगी। दोस्तों ऐसी और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो को देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।